जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में बात करते हैं, जब हमने किसी के बारे में बताना हो कि हम जिस तरह कहते हैं उसने मुझे कहा कि वो अच्छा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अब हम उसको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उसने मुझे कहा कि वो अच्छा है। उसने मुझे कहा कि वो अच्छा है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है और इसी चीज़ को हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट हम किस तरह कहते हैं। और इसी चीज़ को हम इस तरह भी कह सकते थे, उसने मुझे कहा, ठीक है जी, मैं अच्छा हूँ। उसने मुझे कहा मैं अच्छा हूँ। जब हम उसकी बात उसी तरह रिपीट करें कोट्स के अंदर, मैं अच्छा हूँ क्योंकि उसने मुझे यही कहा था, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती है डायरेक्ट स्पीच की। तो ये हमने हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को सीखना बहुत ज़रूरी होता है जब आपने प्रॉपरली इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी हो, क्योंकि इससे आप मतलब डिफरेंट तरीक़ों से ना सिर्फ अपनी बात को समझा सकते हैं बल्कि जो दूसरा बोल रहा है उसकी बात को भी समझ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि डायरेक्ट स्पीच में देखें, यहाँ पे मैंने हिंदी और उर्दू में भी लिखा है वो मैंने डबल कोट्स में लिखा है। तो इसी वजह से हम डायरेक्ट स्पीच को जो है कोटेड स्पीच भी कहते हैं। और इसी तरह जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा है, कि वो अच्छा था या जो भी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपसे कोई कोटेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का मतलब पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट को कोटेड स्पीच भी कहा जाता है और इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। अब हम जाते हैं थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जिस तरह किसी ने प्रेजेंट में बात की है तो इनडायरेक्ट स्पीच में फिर वो पास्ट में चली जाती है, टेंसेस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जो आपके प्रोनाउंस हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जनाब, हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमने बात की कि जो हम कोटेशंस में लिखते हैं आमतौर पे और जो हम रिपीट करते हैं उसी बंदे की बात, तो वो डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल होती है। जिस तरह हम कह सकते हैं शी, या लिस्सा कर लेते हैं, ही सेड कॉमा आई एम अ गुड बॉय, ठीक है जी। ही सेड आई एम अ गुड बॉय, ये एक डायरेक्ट स्पीच की हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। अब इसी चीज़ को अगर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ठीक है जी, तो हम कहेंगे ही सेड, और देखें कि जिस तरह हमने ऐड किया था उसने कहा कि वो अच्छा है, तो यहाँ पे हम डैट ऐड कर सकते हैं, लेकिन डैट ऑप्शनल भी है। मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ डैट को ऐड करना, लेकिन आप डैट के बगैर भी कह सकते हैं ही सेड डैट ही वॉज आ गुड बॉय, ठीक है जी। इसी चीज़ को हम इस तरह भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, ही सेड ही वॉज आ गुड बॉय।
तो ये दोनों जो है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उनकी एग्जांपल्स हैं। ही सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय और ही सेड ही वाज अ गुड बॉय। तो इसी चीज़ को मैं अब जो है येलो वाले कॉलम में डायरेक्ट स्पीच को लिखूंगा और ग्रीन वाले कॉलम में इनडायरेक्ट स्पीच को लिखूंगा और फिर हम उनका डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, शी सेड कोमा कॉमा फिर डबल कोट्स, शी सेड I, let's suppose I'm going to the market, डबल कोट्स क्लोज और फुल स्टॉप आ गया। अब इसी चीज़ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है कि अब हम अपने पैराफ्रेज करके कहेंगे कि उसने मुझे कहा कि वो मार्केट जा रही थी। ठीक है जी, तो इस चीज़ को अब मैं लिखता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड दैट she was going to the market। अब देखें, डैट जो है मैंने आपको बता दिया ऑप्शनल है, लेकिन मैं डैट लगाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद है और ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप डैट लगाएं। इस तरह आपको पता चल जाता है कि इस वक्त आप इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं। शी सेड डैट हमने यह यहाँ पे ऐड कर दिया। उसने क्या कहा था, आई एम गोइंग टू द मार्केट। लेकिन जब हमने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की तो हमने कहा शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब आपने दो तीन चीज़ें नोट की होंगी कि एक तो आपका टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे है मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त जब हमने फ्रेज़ में बताना है, पैराफ्रेज करना है उसी की बात को, तो हम उसी तरह बोलेंगे। लेकिन क्योंकि उसने मुझे पास्ट में बताया था तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, हमारा टेंस चेंज हो गया। ये देखिए, यही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है और यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कहा शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। और उसके साथ साथ टेंस चेंज होने के साथ ये देखें हमें प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आई है और हमने पहले देखा कि कौन बात कर रहा है, किसी लड़की ने बात की, तो इसी वजह से हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया यहाँ पे। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बात करनी हो तो हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमें अपना टेंस स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाता है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ जाता है। और उसके साथ साथ अच्छी बात है कि हम डैट लगाएं। अब मैं हर प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, ठीक है, उसके एक एग्जांपल देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और हम देखते जाते हैं कि हम उसको किस तरह चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कि आपने डबल कोट से शुरू किया, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है जी, डबल कोट्स क्लोज, और यहाँ पे कहेंगे आप सेड शी। ठीक है जी, तो आप इसी चीज़ को शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट को इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड आना चाहिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड, मैं मार्केट जा रही हूँ, उसने कहा। तो आप हिंदी और उर्दू में जिस तरह बात करते हैं उसी तरह डायरेक्ट स्पीच को आप इंग्लिश में लिखते हैं। इसके साथ साथ आगे चल के हम टोल्ड को भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जिस तरह हमने देखा कि हमें टेंस को चेंज करना पड़ जाता है, तो हम टेंस को कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है जी, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस लेते हैं। ही सेड, लेट्स सपोज हम कहते हैं ही सेड आई वर्क और डबल कोट्स क्लोज्ड।
तो ये हम डायरेक्ट स्पीच में किस चीज़ की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसी चीज़ को अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टेंस में हम किस तरह लिखते हैं। ही said that he worked। तो आपने देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज हो गया? आपके पास्ट सिंपल टेंस में। और इस चीज़ में क्योंकि ये फैक्ट है तो इसी चीज़ को हम डेट ही वर्क्स भी लिख सकते थे, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल रखते हैं अपनी डिस्कशन को, और मैं इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम डायरेक्ट टेंस में बात कर रहे हों, तो फिर अगर हमने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो हमें उसे पास्ट सिंपल में चेंज करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शी सेड, लेट्स सपोज डबल कोट्स, आई, बाकी डिलीट कर देता हूँ, आई एम कुकिंग। उसने कहा मैं खाना बना रही हूँ। इस चीज़ को हम अब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने से पहले इसको देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं कि हम रिपोर्ट करते हैं कि उसने क्या कहा था। शी सेड डैट शी, बिल्कुल ठीक, वॉज कुकिंग। तो ये अब देखें, शी वॉज कुकिंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, जो हमारे पास प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा, और हम दैट का इजाफा कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, शी सेड शी वॉज कुकिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसे मैं कहता हूँ दे सेड, कॉमा, डबल कोट्स, वी हैव completed our task। उन्होंने कहा कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। ये अब हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ गई जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसी चीज़ को अब हमने इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करनी है, कह के एक साथ। उनने कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं दे सेड डैट। अब डैट मैं ऐड कर रहा हूँ, प्रोनाउन चेंज हो गया, वी की जगह दे आ गया। दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क। तो आपने देखा, जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। आगे चलते हैं जी अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अभी मैं क्योंकि टोल्ड वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी सेड को ही लेके हम सिंप्लिसिटी के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ यू सेड आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 years। डबल कोट्स क्लोज, फुल स्टॉप आ गया। और ये कौन सी एग्जांपल है? क्योंकि ये देखें आई हैव बीन लिविंग और साथ हमने टाइम पीरियड भी बताया है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस की एग्जांपल, अगर आपको इन टेंसेस के बारे में मज़ीद जानना है, इनकी एग्जांपल्स ख़ास तौर पे देखनी है, तो उसके लिए मैं लिंक दे दूँगा। मैंने एक ही ट्यूटोरियल में तमाम के तमाम टेंसेस को डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन इस ट्यूटोरियल के बाद देखिएगा। अब इस चीज़ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है। यहाँ पे हमने क्या कहा, तुमने कहा या आपने कहा मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे, आपने कहा कि आप पिछले 2 साल से वहाँ रह रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे You said that you had been. Have been की जगह क्या आ गया, had been. You had been living here की जगह अब आ जाएगा there. ठीक है, You had been living there for last 2 years. आपने कहा कि आप वहाँ पर पिछले 2 साल से रह रहे थे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो गया जी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट के टेंसेस। अब हम चलते हैं अपने पास्ट टेंसेस की तरफ और देखते हैं कि अब वो चेंजेस किन कौन से टेंस में चेंज होगा। अब जिस तरह है हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड, जिस तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई ड्रोव, आई ड्रोव। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस। उसने कहा मैंने गाड़ी चलाई, डबल कोट्स में हम उसी की बात को फ्रेज कर रहे हैं। अब हमने इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में कहना है, तो हम कहेंगे शी सेड डैट शी हैड ड्रिवन। यानी कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसको हमने किस तरह रिपोर्ट किया, उसने कहा कि उसने गाड़ी चलाई थी या वो गाड़ी चला चुकी थी। तो जो पास्ट सिंपल टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आपने थोड़ा सा डिफरेंस एक और नोट किया होगा, ये जो वर्ब है अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ये जो है इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल है। और ये जो वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, इनको हमें मेमोराइज़ करना पड़ता है और इनके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई हुई है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने तमाम के तमाम रेगुलर वर्ब्स का मीनिंग्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, समझना है, तो आप देख सकते हैं। और इसी तरह इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर भी जो है ट्यूटोरियल सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जिस तरह हम कहते हैं, लेट्स सपोज ही सेड ही was talking to her। was talking आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने किस में लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसने कहा कि वो उससे बात कर रहा था, और यहाँ पे मैंने देखें गलती कर दी, he said I was talking to her, क्योंकि हमने डबल कोट्स में लिखा है। अब इस चीज़ को हम इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो हम कहेंगे he said that he
had been talking to her. उसने कहा कि वो उससे बात कर रहा था। और ये देखें कि हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया। हमें चेंज करना पड़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कहने के लिए। पास्ट परफेक्ट कौन, और इस चीज़ को मैं एक दफ़ा लेसन के आखिर में पूरा रिपीट कर लूँगा, और बेहतर यह है कि आप इसको साथ साथ अगर नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। He said a past continuous tense, नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में अब हमने लिखना है, कोई एग्जांपल लेनी है। He said I have, या ऐसा करते हैं I had, और मैं I had को पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। I had slept। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। उसने कहा कि मैं, कहने, उसने कहा मैं सो चुका था। अब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हम कहेंगे he said that he had slept। तो यहाँ पे आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होती। डायरेक्ट अगर स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते भाई, और कोई टेंस ही नहीं है। तो उसने कहा मैं सो चुका था, उसने कहा कि वो सो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। अब हम चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जिस तरह शी सेड कॉमा डबल कोट्स आई, अब मैं पूरा लिख देता हूँ, आई हैड बीन लेट्स सपोज वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। उसने कहा मैं सुबह से टीवी देख रही थी। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है जी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल है। आपने नोट किया होगा यहाँ पे मैंने सिंस यूज़ किया है। जब हम सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 1990, सिंस 2012, ठीक है, जब हमने टाइम नंबर्स में ना बताया हो तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं। अगर हम कहें कि फॉर पास्ट 2 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, तो फिर हम फॉर लगाएंगे जब हमने नंबर्स में टाइम बता दिया हो। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हम कहेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज किया, और उसके अलावा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होती। अब चलते हैं हम फ्यूचर टेंसेस की तरफ। जिसका हम कहते हैं he said I will
go there. उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये हमारे पास है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, तो हम कहेंगे he said that। आप that ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, बेशक ऑप्शनल है। that he would go there। तो will जो है वो would में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है जी। he said, कॉमा, डबल कोट्स, I will go there। और आई इल ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, वैसे तो हम शॉर्ट करके लिखते हैं और ख़ास तौर पे बोलने में हम इंग्लिश स्पीकिंग में आई पर बोलेंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो फिर आप पूरा लिखें आई विल गो देयर। वो किस में चेंज हो गया? ही सेड डैट ही वुड गो देयर। विल चेंज हो जाएगा वुड में। इसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह कहेंगे शी सेड, मसलन आई विल बी सिंगिंग। अभी हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसका मतलब ये है उसने कहा मैं गाना गाऊंगी। ठीक है जी। तो चेंज करना है, शी सेड दैट she would be singing। तो फ्यूचर टेंसेस में हम जो है विल की जगह वुड लगा देते हैं। उसने कहा कि वो गा रही होगी। She said that she would be singing। तो विल जो है वुड में चेंज हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। He said I will have played। मैं खेल चुका हूँगा, मतलब जब तुम आओगे मैं खेल चुका हूँगा या जो भी। उस बहस में अभी नहीं पढ़ते हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर के बड़े आसान है, सिर्फ आपको वुड लगाना है। हाँ, जिस तरह ही सेड दैट ही वुड हैव प्लेड। ठीक है, यानी कि आपने प्रोनाउन चेंज किया और वुड हैव लगा दिया, तो फ्यूचर को चेंज करना आसान है। He said that he would have played। सिर्फ हमने विल की जगह वुड लगा दिया, बाकी वही रहा। उसने कहा कि वो खेल चुका होगा। अब हम लेते हैं जी एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। She said I will have been practicing since let's suppose evening। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किस चीज़ की है जी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसने कहा मैं शाम से प्रैक्टिस कर रही हूँगी।
अब इस चीज़ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। शी सेड डैट, प्रोनाउन चेंज हो गया, शी विल की जगह वुड आ गया और बाकी चीज़ वही रही, वुड, डैट शी वुड हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस इवनिंग। उसने कहा कि वो शाम से प्रैक्टिस कर रही होगी। टेंसेस के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है जी, जिस तरह कैन हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया। मॉडल वर्ब्स को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए उनमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो जो कैन का मॉडल वर्ब है हम देखते हैं वो किस में चेंज होता है। इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे, ही सेड डैट ही कुड, तो कैन किस में चेंज हो गया, कुड में। ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो कैन हम चेंज कर देंगे कुड में। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देखा, उसने कहा मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। उसने कहा कि वो अंग्रेज़ी बोल सकता था। कैन चेंज हो जाता है जी कुड में। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं विल को, लेकिन देख लेते हैं। शी सेड आई विल गो देयर, तो ये तो अब हमें याद हो गया जी। विल जो है किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, बिल्कुल ठीक। शी सेड आई विल गो देयर, उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगी। उसने कहा कि वो वहाँ जाएगी। शी सेड डैट शी वुड गो देयर, तो विल जो है वुड में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं इसी तरह कि हमारा कुछ सिनारियोज़ में, ख़ासतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में हम विल की जगह शैल भी यूज़ करते हैं। अगर आपने विल और शैल का डिफरेंस का ट्यूटोरियल देखना है कि हम विल कब यूज़ करते हैं और शैल कब यूज़ करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ट्यूटोरियल का। तो और आप देख सकते हैं कि विल और शैल को कब कब यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिस तरह ही सेड, अब उसने क्या कहा, he said let's suppose it shall rain, उसने कहा कि बारिश हो जाएगी। तो हम कहेंगे he said that it should rain, तो shall जो है वो should में चेंज हो जाता है। उसने कहा कि बारिश हो जाएगी। अब देखते हैं जी मस्ट की एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं he said I must sleep, तो मस्ट को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे तो किस तरह चेंज करते हैं। उसने कहा मुझे सोना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे ही सेड डैट ही हैड टू स्लीप, तो मस्ट जो है वो फिर हैड टू में चेंज हो जाता है। ही सेड डैट ही हैड टू स्लीप, उसने कहा कि उसे सोना चाहिए। इसी तरह जो है हमारे पास एक और एग्जाम्पल है मे की, जिसे हम कहते हैं शी सेड, ठीक है जी। जिस तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह क्लासरूम में बच्चे पूछते हैं मैडम से
शी सेड मे आई गो टू द वॉशरूम। ठीक है जी। और क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने डबल कोट्स में लिखा है। तो अब मे को हम देखते हैं, जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो किस तरह करते हैं। उसने कहा क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे शी, अब ये पूछ रही है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो हम कहेंगे शी आस्क्ड इफ शी माइट गो टू द वॉशरूम, और फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि हमने इफ लगा लिया है, कंडीशन लगा दी है। तो जो हमारे पास में है वो माइट में चेंज हो जाएगा। सही। एक और चीज़ मैं साथ साथ अब बताता चलूँ। अब आप पूछेंगे कि अगर तो यार यहाँ पे जिस हमने डिस्कस किया कुड हो या फिर वुड हो डायरेक्ट स्पीच में, शुड हो, हैड टू हो या माइट हो, तो वो किन चीज़ों में चेंज होगा। तो जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं आती, तो माइट अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो माइट इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। माइट अगर हैड टू जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो हैड टू पे इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। इसी तरह शुड भी चेंज नहीं हो सकता, वुड भी चेंज नहीं हो सकता और कुड भी चेंज नहीं हो सकता डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है जी। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़ी सी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिसे हम कहते हैं शी सेड आई माइट गो देयर। उसने कहा कि शायद मैं वहाँ जाऊँ। ठीक है, ऐसी चीज़ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो हम कहेंगे शी सेड दैट शी माइट गो देयर। तो डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में किया लेकिन माइट गो में कोई चेंज नहीं आई। अब हम देख लेते हैं जी कि हम सेड और टोल्ड डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कब कब यूज़ करते हैं। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें देखें कि हमारे पास कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था। मसलन ही सेड कॉमा आई कैन स्लीप, कॉमा क्लोज, डबल कोट्स क्लोज्ड और फुल स्टॉप। तो इस चीज़ को हम इस तरह कहेंगे ही सेड डैट ही कुड स्लीप। ठीक है जी। लेकिन अगर इस यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच में इस तरह कहना चाह रहे हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है जी, आई कैन स्लीप। अब इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, वो क्या है, मैं। तो इस चीज़ को फिर हम कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही कुड स्लीप। ठीक है जी। जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर वहाँ पे हमने टोल्ड लगाना है सेड की जगह। ही टोल्ड मी दैट ही कुड स्लीप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी सेड आई एम हैप्पी। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हम कहेंगे शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह हमने कहना है शी सेड टू हिम शी या आई एम हैप्पी, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में,
तो अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया हिम, तो हम कहेंगे शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी। तो अब आपको पता चल गया कि टोल्ड हम कब यूज़ करते हैं और सेड कब यूज़ करते हैं। तो गाइस एंड गर्ल्स, अब टाइम हुआ है छोटी सी एक्सरसाइज का, और उसके बाद मैं पूरा का पूरा लेसन एक दफ़ा रिपीट करूँगा ताकि आप रिकैप कर सकें। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है इसमें मैं 5 सेंटेंसेस लिखूँगा डायरेक्ट स्पीच में, और आपने कमेंट्स में नीचे उनको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस तरह शी सेड आई एम फाइन। सेकेंड सेंटेंस, he said to her I am going। ठीक है जी। थर्ड सेंटेंस, you said I lived in England। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। They said we have been playing since morning। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस लास्ट यू से कर लेते हैं। यू सेड इट इज अ ब्यूटीफुल डे, और यहाँ पे मैंने कोट्स क्लोज कर दी। इन 5 सेंटेंसेस को आपने जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके नीचे कमेंट्स में लिखना है, और मैं अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज एंड गर्ल्स, अब मैं पूरा का पूरा लेसन जल्दी से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका मैं एक और लेसन बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा, जिससे हमने टुडे का बात की या कोई टाइम पीरियड की बात की, तो उसको हम पे इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रिवीजन। लेसन था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। एग्जाम्पल हमने देखी कि हिंदी और उर्दू में जिस हम कहते हैं उसने मुझे कहा कि वो अच्छा था या वो अच्छा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो हम कोट में लिखें कि उसने मुझे कहा डबल कोट्स में मैं अच्छा हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड स्पीच भी कहते हैं क्योंकि हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने क्या कहा। तो डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है ही सेड आई एम अ गुड बॉय। इनडायरेक्ट स्पीच उसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, ही सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय, या फिर दैट ना भी यूज़ करें, आप कह सकते हैं ही सेड ही वॉज अ गुड बॉय। और अमेरिकन इंग्लिश में हम यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, ही सेड कॉमा ही वॉज अ गुड बॉय, लेकिन बेहतर यह है कि हम यहाँ पे कॉमा ना लगाएं। फिर हमने देखा एग्जाम्पल, शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, और इसी चीज़ को हम इस तरह भी डायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट शी सेड। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो
तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी और शुरू में आपको याद करनी पड़ेगी और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात हो रही है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा इन डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है तो कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बात हुई हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगी। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल की जगह वुड लग जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल की जगह वुड लग जाएगा और प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी विल की जगह वुड लग जाएगा और प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, आए की जगह ही आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी विल की जगह वुड आ जाएगा और प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। फिर हमने देखा कि मॉडल वर्ब कैन अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा, मस्ट हैड टू में चेंज होता है, में माइट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे फिर हम इफ़ लगाएंगे साथ। और यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन पूछना हो तो फिर डैट नहीं लग सकता, ठीक है जी। डैट की जगह इफ़ से हम फिर उसकी रिपोर्ट करना शुरू करते हैं और फिर हमने देखा कि माइट, कुड, शुड जो हैं वो चेंज नहीं होते, वो वही रहेंगे। माइट माइट रहेगा, शुड शुड रहेगा, कुड कुड रहेगा, हैड टू रहेगा। फिर हमने सेड एंड टोल्ड का डिफरेंस देखा। जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम सेड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई कैन स्लीप, ही सेड डैट ही कुड स्लीप। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, मसलन मी, यू, दे, किसी को बताया हो, जैसा उसने कहा ही सेड टू मी आई कैन स्लीप, तो आप कहेंगे ही told me that he could sleep। एक और एग्जाम्पल हमने ली, she said I'm happy, तो ये she said that she was happy में चेंज हो गया। she said to him, indirect object आ गया, I'm happy, तो ये हम कहेंगे she told him that she was happy। और इन 5 सेंटेंसेस को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके कमेंट्स में लिखना है। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें और प्लीज़ इस वीडियो को सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.